नमस्ते सभी, मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज मैं विटामिन की दुनिया में गहराई से जाना चाहता हूं और एक ऐसे विटामिन के बारे में बात करना चाहता हूं जिस पर बहुत ध्यान दिया जाता है, लेकिन कुछ गलत फहमियां भी हैं। विटामिन के। हाल ही में मुझे विटामिन के बारे में बहुत सारे सवाल मिल रहे हैं, इसलिए मुझे लगा इस अनूठे विटामिन के तथ्यों और विज्ञान को समझाने के लिए एक वीडियो बनाना चाहिए। विटामिन के क्या करता है, इसके विभिन्न रूप और सप्लीमेंट्स की जरूरत किसे है, इन सब के बारे में बहुत सारे मिथक हैं। इसलिए मेरा लक्ष्य वीडियो के अंत तक इन सभी को स्पष्ट कर देना है। विटामिन के को शायद विटामिन सी या डी के जितना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन हमारे शरीर के लिए यह कई तरीकों से बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादातर लोगों ने सुना है कि यह खून के थक्के बनने में मदद करता है, लेकिन यह इससे कहीं अधिक काम करता है। मैं विटामिन के स्वास्थ्य पर सभी प्रभावों के बारे में बताना चाहता हूं। K1 और K2 जैसे प्रमुख रूपों के बारे में बात करना चाहता हूं। हृदय स्वास्थ्य और मजबूत हड्डियों जैसे लाभों पर शोध देखना चाहता हूं। और बेशक विटामिन के अधिक स्रोत प्राप्त करने के लिए भोजन सुझाव देना चाहता हूं। यह एक ऐसा पोषक तत्व है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन आपको सप्लीमेंट्स क्यों चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में अच्छी जानकारी भी चाहिए। अंत में आप विटामिन के एक्सपर्ट होंगे, चाहे आपने इसे सालों से लिया हो या इसके बारे में कभी सोचा ही ना हो। एक स्नैक लेकर आराम से बैठिए जब हम इस अप्रतिम विटामिन में गोता लगाते हैं। पिछले कुछ दशकों के अनुसंधान से पता चला है कि विटामिन के हृदय स्वास्थ्य, हड्डी की ताकत और धमनी पतलापन जैसी प्रक्रियाओं में भूमिका निभाता है। खून के थक्के बनाने के अलावा भी इसके कई फायदे हैं, हालांकि वह इसका सबसे अध्ययन किया गया काम है। अब आइए भोजन से प्राप्त होने वाले विटामिन के मुख्य प्रकारों K1 और K2 के बारे में बात करते हैं। विटामिन K1, जिसे फाइलोक्विनोन भी कहा जाता है, पौधों के स्रोतों से आता है। K1 पालक, पालक के पत्ते, ब्रोकोली जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह कुछ तेलों और नींबू, अंगूर जैसे फलों में भी पाया जाता है। K1 पौधों को प्रकाश संश्लेषण करने देता है और अधिकांश लोगों के आहार में विटामिन के का मुख्य प्रकार होता है। विटामिन K2, जिसे मेनाक्विनोन भी कहा जाता है, मुख्य रूप से पशुजन्य और किण्वित भोजन में पाया जाता है। सबसे अच्छा स्रोत नत्तो है, जो किण्वित सोयाबीन का एक जापानी व्यंजन है। हार्ड और सॉफ्ट चीज, अंडे की जर्दी, चिकन, मक्खन और दही में भी K2 होता है। हमारे आंत के बैक्टीरिया भी कुछ K2 बनाते हैं। जबकि K1 और K2 दोनों महत्वपूर्ण हैं, शोधकर्ता अभी भी यह अध्ययन कर रहे हैं कि क्या K2 को हड्डी और हृदय स्वास्थ्य के अतिरिक्त लाभ हैं, क्योंकि यह शरीर में अधिक समय तक रहता है। यह जानने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है कि क्या K2 को K1 से अलग से पूरक के रूप में लेना चाहिए। अब जबकि हम विटामिन के रूपों को समझ गए हैं, चलिए इसके प्रमुख स्वास्थ्य लाभों और शोध द्वारा इसके प्रभावों पर नजर डालते हैं। एक अच्छी तरह से अध्ययन किया गया भूमिका K2 का हड्डी की ताकत और ऑस्टियोपोरोसिस जोखिम पर प्रभाव है। कई अध्ययनों से पता चला है कि K2 के पूरक सेवन से उम्र से संबंधित हड्डी क्षरण और फ्रैक्चर दर में कमी आती है। यह कैल्शियम को हड्डियों से बांधने में मदद करता है और धमनियों में कैल्शियम जमा होने से रोकता है। कई नियंत्रित परीक्षणों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि K2 हड्डी स्वास्थ्य सूचकांकों में सुधार करता है और विशेष रूप से रजोनिवृत्ति काल की महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस के साथ फ्रैक्चर को कम करता है। यह विटामिन D3 के साथ मिलकर सबसे अच्छी तरह काम करता है। केवल विटामिन के का इष्टतम सेवन ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक नहीं कर सकता है, लेकिन हड्डी के स्वास्थ्य में मदद करता है। हड्डियों के अलावा विटामिन K2 के सेवन को हृदय स्वास्थ्य में सुधार के साथ जोड़ा गया है।
कुछ अध्ययनों में बहुत अधिक खुराक का उपयोग करके धमनी के पतलापन और कठोरता में K2 के दीर्घकालिक पूरक के साथ कमी पाई गई है। एक बार फिर यह रक्त वाहिकाओं में कैल्शियम के जमाव को रोक सकता है। जैसा कि मैंने कहा, विटामिन K और हृदय रोग रोकथाम के बारे में शोध मिश्रित है। हाल के कई विश्लेषणों से पता चला है कि K2 हृदय स्वास्थ्य जोखिमों या मौत को महत्वपूर्ण रूप से कम नहीं करता। K2 वास्तव में दिल की रक्षा करता है या नहीं, यह जानने के लिए बहुत बड़े अध्ययनों की आवश्यकता है। इसलिए जबकि यह कैल्शियम को हड्डियों की ओर निर्देशित करता है, हम अभी निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि K2 हृदय रोग को कम करता है। मैं जोर देना चाहता हूं कि विटामिन K की कमी बहुत दुर्लभ है और अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो पूरक का अत्यधिक सेवन कभी भी एक अच्छा विचार नहीं है। हालांकि पर्याप्त विटामिन K महत्वपूर्ण है, आपको अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभों के लिए मेगा खुराक की आवश्यकता नहीं है। किसी भी विटामिन की तरह अधिक हमेशा बेहतर नहीं होता। अब मैं आपको पूरक लेने के बिना पर्याप्त विटामिन K प्राप्त करने में मदद के लिए भोजन के स्रोतों का त्वरित सारांश देता हूं। K1 के लिए पालक, पालक के पत्ते, खासा, ब्रोकोली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों का भरपूर मात्रा में सेवन करें। फलों के स्रोतों के लिए नींबू, एवोकाडो, आलू बुखारा और कीवी जोड़ें। K2 के लिए अगर आप डेयरी का सेवन करते हैं तो अधिक चीज खाएं, जैसे गौड़ा, ब्री और चेदर। अंडे की जर्दी, चिकन स्तन, बीफ लिवर और दही में छोटी मात्रा में पाया जाता है। नत्तो सबसे अमीर स्रोत है, लेकिन यह किण्वित सोया एक अर्जित स्वाद है। किमची, सोयर क्राउट, मिसो जैसे किण्वित भोजन का सेवन करके अधिक K2 प्राप्त करें और साथ में स्वस्थ आंत के बैक्टीरिया को भोजन दें और सप्ताह में 2 बार सैल्मन खाएं अतिरिक्त विटामिन K के लिए। सारांश में विटामिन K उचित रक्तस्राव के लिए आवश्यक है और हड्डी तथा दिल के स्वास्थ्य के लिए वादा करता है। K1 और K2 मिलकर स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों पर ध्यान केंद्रित करें K1 के लिए और चीज, अंडे, मांस और नत्तो जोड़ें K2 के लिए। अधिकांश लोगों के लिए पूरक लेना संभवतः आवश्यक नहीं है, लेकिन कमी की स्थिति में चिकित्सीय निगरानी के तहत लक्षित हड्डी और हृदय लाभ प्रदान कर सकता है। मुझे आशा है कि इस वीडियो ने विटामिन K पर प्रकाश डाला और इस महत्वपूर्ण पोषक तत्व के सेवन को बढ़ाने के लिए विचार दिए। अगर आपके कोई अन्य प्रश्न हो तो मुझे जरूर बताएं। हर हफ्ते स्वास्थ्य सामग्री के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे।